मुझे घर जाना पड़ सकता है, कल मुझे छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तुम्हें और पैसे देने पड़ सकते हैं, उसे ट्यूशन छोड़ना पड़ सकता है। अक्सर हमें ऐसे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं जिनमें हमें बताना होता है कि हमें या फिर किसी और को कोई काम करना पड़ सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कई स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बाकी सब में इसके मुकाबले थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपको याद रहे। कोई नापने नहीं बैठ रहा, कोई चेक करने नहीं बैठ रहा कि आपकी पॉसिबिलिटी कितने % है। इन सभी का मतलब होता है पढ़ सकता है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू, कुड हैव टू, इन सभी में से कोई भी एक, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कल मुझे वापस जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो बैक टुमारो, या फिर आई माइट हैव टू गो बैक टुमारो, या फिर आई मस्ट हैव टू गो बैक टुमारो, या फिर आई कुड हैव टू गो बैक टुमारो। मस्ट में ज़रूर वाली फीलिंग आती है, चाहे आप ज़रूर को बोलें या ना बोलें, हिंदी पर ना जाएं। 1 जनवरी को मुझे छुट्टी लेनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू टेक लीव ऑन 1 जनवरी, या फिर आई माइट हैव टू टेक लीव ऑन 1 जनवरी, या फिर आई मस्ट हैव टू टेक लीव ऑन 1 जनवरी, या फिर आई कुड हैव टू टेक लीव ऑन 1 जनवरी। मुझे उसको मना करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू रिफ्यूज़ हिम। शाम को मुझे पापा के साथ जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो विद माई फादर इन इवनिंग। आज रात को हमें यहीं रुकना पड़ सकता है, वी मे हैव टू स्टे हियर दिस नाइट। टुडे नाइट ना बोलें। मुझे ये काम छोड़ना पड़ सकता है, आई मे हैव टू लीव दिस वर्क। तुम्हें और पैसे देने पड़ सकते हैं, यू मे हैव टू गिव मोर मनी। तुम्हें एक और खरीदना पड़ सकता है, यू मे हैव टू परचेज 1 मोर। इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुझे घर जाना पड़ सकता था, कल तुम्हें दोबारा आना पड़ सकता था, पड़ सकता था, इस केस में आप कुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू या फिर मस्ट हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। बाकी सारा रूल सेम रहेगा। ज़्यादातर इस केस में कुड हैव हैड टू का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे घर जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो होम, आई कुड हैव हैड टू गो होम। बहुत भाव खा रहा था वो, मुझे उसको थप्पड़ मारना पड़ सकता था, ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी, आई कुड हैव हैड टू स्लैप हिम। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी, आई कुड हैव हैड टू स्लैप हिम। कल तुम्हें दोबारा आना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू कम अगेन येस्टरडे, You could have had to come again yesterday. मुझे उसको सब कुछ बताना पड़ सकता था, I could have had to tell him everything. I could have had to tell him everything. So guys, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। आज मुझे आपसे मिलना पड़ सकता है। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।